दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट स्टडी नोट्स पर। सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट के लिए आज हम लेकर आए हैं जीन पियाजे जी की थ्योरी से रिलेटेड क्विक रिवीजन, जिसमें हम जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो करेंगे, जो हर बैच में रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हर बैच में इस थ्योरी में से 2 या 3 जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अपने सीटेट में या आप यूपी टेट देने जा रहे हैं उसमें 2 से 3 नंबर जो है वो पक्के कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, जीन पियाजे किस देश के मनोविज्ञानी थे? तो स्विस मनोविज्ञानी थे, स्विट्जरलैंड के मनोविज्ञानी थे जीन पियाजे जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीन पियाजे मुख्य रूप से किस के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो जीन पियाजे जी ने जो थ्योरी दी गई है उन्हें कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। और संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्र करने के तरीके से, कि बच्चे किस तरह से जो सीखते हैं, किस तरह से जो सूचनाएं वो एकत्र करते हैं। और इनकी थ्योरी को जो है स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बच्चे की अलग अलग स्टेज में डेवलपमेंट होती है उसके बारे में हमें बताया है। और इसकी कंप्लीट थ्योरी भी आपको मिल जाएगी चैनल पे, आप देख सकते हैं, डिटेल में हमने की हुई है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जीन पियाजे ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो उन्होंने बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसकी 4 स्टेजेस बताई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो एक एक क्वेश्चन एक एक थ्योरी जो स्टेजेस है उससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है। 4 स्टेजेस कौन सी हैं? तो सबसे पहले जो स्टेज है वो है इंद्रियजनगामक, या जिसे संवेदी प्रेरक अवस्था कहा जाता है। इंग्लिश में हम बोलते हैं सेंसरी मोटर पीरियड, जो होता है 0 से लेकर 2 साल का। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल पीरियड, जो 2 से 7 साल का है। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड, जो 7 से 11 वर्ष का है। और नेक्स्ट है औपचारिक या हम ऐसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन जो पीरियड है कहा जाता है, 11 से लेकर 15 वर्ष का। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछा जा सकता है एक एक स्टेज के बारे में, कि प्री ऑपरेशनल स्टेज किसको कहा जाता है, किस वर्ष के आयु के बच्चों को कहा जाता है? 2 से लेकर 7 साल के आयु के जो बच्चे हैं उनकी जो स्टेज है ज्ञान एकत्र करने की, उसे बोला जाता है प्री ऑपरेशनल पीरियड। इसी तरह से अलग अलग स्टेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि 0 से लेकर जो 2 साल की अवस्था है उसको जीन पियाजे ने किसके नाम से जाना है? सेंसरी मोटर पीरियड। और इस फर्स्ट स्टेज में जो है बच्चा इंद्रियों से ज़्यादातर जो अपना ज्ञान है वो अर्जित करता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जीन पियाजे की किस अवस्था में बच्चे आँख, नाक, कान से जो सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर पीरियड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वह सत्र जिसमें बच्चे किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से, यानी कि लॉजिकल रूप से जो सोचना शुरू करता है उसे कहा जाता है? तो वो जो स्टेज है वो है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, 7 से लेकर 11 वर्ष की जो आयु है उसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी कि बच्चा जो ठोस वस्तु हैं उनके बारे में तर्क से, लॉजिक से बात करनी शुरू कर देता है, ठोस वस्तुओं के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन जो है पियाजे के अनुसार जो अति आवश्यक है अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, जीन पियाजे के अनुसार नवीन जानकारी के में संशोधन की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो जो जानकारी पहले है और उसमें जो हम संशोधन करते हैं उसको जीन पियाजे जी ने समावेशन कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है? तो वो है संवेदनात्मक गामक अवस्था, यहाँ जिसे हम कहते हैं सेंसरी मोटर पीरियड, जो होता है 0 से लेकर 2 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 8, जीन पियाजे के किस अवस्था को खोज की अवस्था कहा जाता है? तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जिसे हम हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से लेकर 7 साल की जो वर्ष तक की है, पियाजे के अनुसार वो अवस्था खोज की अवस्था है। और पियाजे ने बच्चों को नन्हे विज्ञानी कहा है। क्वेश्चन नंबर 9, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों की अपेक्षा कैसा होता है?
तो पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन है वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। अर्थात बच्चे जो सोचते हैं जो बड़ों का जितना ही सोचते हैं, वयस्कों का जितना है, अडल्ट का जितने ही सोचते हैं, लेकिन उनके प्रकार जो है वो भिन्न होते हैं। अर्थात अगर हम 10 बातें सोच रहे हैं तो बच्चा भी 10 बातें ही सोच रहा है, लेकिन उसके सोचने का प्रकार अलग होगा। हम अपने लेवल का सोचेंगे, बच्चा अपने लेवल का सोचे। क्वेश्चन नंबर 10 है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो भौतिक विश्व की साथ जो अनुभव है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चे के विकास को प्रभावित करने में। यानी कि जो भौतिक विषय है वो बच्चे के विकास को, डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 11, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास यानी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको प्रभावित नहीं करता सामाजिक अनुभव, सोशल जो एक्सपीरियंस है वो उसको प्रभावित नहीं करता। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपने ध्यान से इन दोनों को क्वेश्चनों को देखना है कि पियाजे के अनुसार प्रभावित कौन करता है? भौतिक विश्व। प्रभावित कौन नहीं करता? सामाजिक अनुभव। यहाँ पे ही जो वैगोस्टकी वो कहता है कि बच्चा जो कुछ सीखता है वो सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, लेकिन पियाजे जो है वो कहता है कि सामाजिक अनुभव जो है बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 12, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए ये क्षमता का विकास किस अवस्था की एक विशेषता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसे हम बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जहाँ पे बच्चा जो है अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट जो वस्तुएं हम जिनकी कल्पना करते हैं उनके बारे में सोचना शुरू करता है, वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अर्थात फॉर्मल FOP फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में बच्चा जो है अमूर्त वस्तुओं के बारे जो चिंतन करना है वो शुरू करता है, यानी कि अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसमें आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चा सीखता है अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा। अनुकूलन क्या होता है? पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को विकसित करते हैं और वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, स्वयं को ढाल लेते हैं, और वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना ही अनुकूलन जो है कहलाता है। और बच्चों में वातावरण के साथ हम कहते हैं कि एडजस्टमेंट करने की बेहतर क्षमता होती है पियाजे के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 14, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो जो हम कहते हैं सेंसरी मोटर पीरियड की अवस्था होती है जन्म से, यानी कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक की। क्वेश्चन नंबर 15, जीन पियाजे एवं लीव वैगोस्टकी जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो ये जो है सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जीन पियाजे और लीव वैगोस्टकी। क्वेश्चन नंबर 16, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो किससे बेहतर सीखता है? इंद्रियों से। इसीलिए इसे सेंसरी मोटर पीरियड जो कहता है, अपने आँख नाक के द्वारा जो है बच्चा पहली अवस्था में फर्स्ट स्टेज में सीखता है। क्वेश्चन नंबर 17, पियाजे के अनुसार मूर्ति संक्रियात्मक का सत्र कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड किस अवधि में घटित होता है? तो 7 के 11 वर्ष के पीरियड को जो है पियाजे ने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त होती है? तो किसी वस्तु का जो स्थायीपन आता है, यानी कि बच्चा जो है पहले साल में बच्चे के सामने जो वस्तु होती है वही वस्तु है, आँखों से ओझल हुई तो सब कुछ खत्म। लेकिन दूसरे साल में जो बच्चे में वस्तु का स्थायीपन आ जाता है, बच्चे के जो माइंड में एक पिक्चर सेट हो जाती है किसी भी वस्तु की, तो ये जो होती है संवेदी गानक जो है सेंसरी मोटर पीरियड है, उसका 2nd ईयर में वस्तु स्थायित्व आता है। ऐसे रिलेटेड जो क्वेश्चन एक और आ जाता है कि बच्चे किस अवस्था में जो बच्चा है जो छिपी हुई वस्तुएं उनको ढूंढना शुरू कर देता है। तो दूसरे साल में जब वस्तु स्थायित्व आ जाता है तो बच्चा जो है वस्तुओं को ढूंढना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक, यहाँ जिसे हम संवेदी प्रेरक
इंग्लिश में सेंसरी मोटर पीरियड। अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो जो सेंसरी मोटर पीरियड है वो संबंधित है अनुकरण के। बच्चा जो है दूसरों का अनुकरण करता है, स्मृति से और मानसिक निरूपण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नित्यार्थ निकालने हुए ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 21, किस अवस्था में मानसिक खेल का विकास होता है? तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, पीरियड है 7 से 11 वर्ष का, उसमें जो है सामाजिक खेल का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 22, प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो वो 2 से 7 वर्ष का है, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। क्वेश्चन नंबर 23, प्याजे के अनुसार पहले ज्ञानेंद्रिय उपचरण के दौरान शिशुओं का व्यवहार कैसा होता है? तो जो पहला ज्ञान इंद्रिय उपचरण है उसमें बच्चे का व्यवहार कर्मकर्ता का होता है। यहाँ पे एक हमें सिंपल सी बात याद रखनी है कि बच्चे ने जो प्याजे ने जो पहली स्टेज है सेंसरी मोटर पीरियड, उसकी आगे जो है 6 उप अवस्थाएं बताई हैं जिसे हमें डिटेल में करने की शायद ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्याजे के अनुसार मौजूदा योजनाएं में नई जानकारी को शामिल करने को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है अनुकूलन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े एकत्र किए अपने बच्चों को देखकर। सो अपने खुद के बच्चों को उन्होंने जो प्रयोग है वो कर हमें बताया कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है कैसे होता है। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।